जानकी ने अपने बेटे सुधीर की शादी सीमा नाम की लड़की से कुछ सालों पहले ही की थी। सीमा को कुछ ही महीने पहले बच्चा हुआ था। जानकी का घर काफी खुश था। अरे बहू, तूने तो घर आंगन में खुशियां ही भर दी। कितने समय बाद घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। कितने समय बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। मैं पिता बनकर बहुत खुश हूँ। ये सब पास खड़ी नेहा सुन रही होती है और वो भी बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। अरे तू यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? इसे नजर लगाएगी क्या? जाकर बच्चे के लिए गर्म पानी लेकर आ, इसे नहला दूं मैं। लगता है ना तुम्हें माँ की बात सुनाई नहीं दे रही है। माँ गलती आपकी भी है। आपने इस नौकरानी को सर पे चढ़ा रखा है। अब तू जाती है या मार खा के जाएगी? अरे आप नेहा से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? वो तो घर का सारा काम करती है और अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती। बेचारे का पति उसे छोड़कर जा चुका है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग उसकी इज्जत ना करें। नेहा, तू जाकर किचन में गर्म पानी कर दे। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। मैं तो बस युग को देखने लगी थी, कितना प्यारा लग रहा है। लगेगा भी क्यों नहीं, आखिर अपने बाप पर जो गया है। तुझे क्या पता बच्चों के बारे में? तू तो बांझ है ना। मैं गर्म पानी करके लाती हूँ। नेहा घर का सारा काम करती, फिर भी नेहा को जानकी सुधीर की हर बात पर सुनाया करती। सीमा ये सब कई सालों से देख रही थी। सीमा को नेहा के बारे में अपनी सास और पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है और वो नेहा का हमेशा ही सपोर्ट करती है। नेहा भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही समय बीत रहा था और युग अब 6 महीने का हो चुका था। एक रोज जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, तू तो पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलती रहती है। सही है, तुझे टाइम पास करने के लिए ना एक खिलौना मिल गया। खबरदार, जो मेरे पोते को टाइम पास कहा, टाइम पास तेरा पोता होगा। वैसे भी वो बहुत शरारती है, पूरे मोहल्ले को सर पर उठाकर रखता है। लेकिन मैं अपने पोते को तेरे पोते जैसा नहीं बनने दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरा पोता तो राजकुमार है ना, और मेरा पोता तो कूड़ेदान से लाया हुआ है ना। तुझे जैसा सोचना है तू सोच ले और बता, कैसे आना हुआ तेरा? सब ठीक तो है ना, या कोई नया समाचार लेकर आई है? नहीं नहीं, कोई समाचार नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही घूमने चली आई थी। जानकी और विमला बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से नेहा गुजरती है। नेहा को देखकर जानकी उसे डांटते हुए कहती है, अरे तुझे शर्म नाम की चीज है या नहीं? देख नहीं रही है कि घर में कोई आया है? उसे चाय पानी भी पूछ लूं, लेकिन नहीं, तुझे इधर उधर घूमने से फुर्सत कहाँ है? जी माँ जी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तुझे कितनी बार कहा है, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम ना लिया कर। और माजी वाजी बोलने की जरूरत नहीं है। तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर ही रहे, समझी ना? जानकी के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनकर नेहा वहाँ से चली जाती है। अब नेहा के जाते ही विमला जानकी से कहती है, इसे तूने अभी तक यहाँ से भेजा नहीं? अरे अब तो भेज दे यहाँ से, ताकि ये भी अपना घर बसा ले कहीं और जाकर। इसे तो मैं इसके घर भेज दूं, लेकिन इसके माँ बाप खुद इसे रखने के लिए तैयार नहीं है। वो तो इस पर तरस खाकर इसे मैंने यहाँ रखा है। अरे फिर तो तेरा इसे यहाँ रखना बनता भी है। काम करती रहे और खाती रहे, क्या कर सकते हैं जब तेरा नसीब में यही लिखा है तो। जानकी और विमला की बातें सीमा सुन लेती है। तभी सीमा विमला को टोकते हुए कहती है, मैं कुछ समझी नहीं काकी, आप नेहा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे इसे तो बात बनाने की आदत है। तू कहाँ इसकी बातों में आ रही है? जा बच्चे को सुला दे। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज सीमा देखती है कि उसका पति घर की नौकरानी नेहा से उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा होता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मेरे बच्चे से तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए। अच्छा होगा तुम मेरे बेटे से दूर रहो। मुझे युग में अपना बेटा नजर आता है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे युग चाहिए। युग मेरा और सीमा का बेटा है और इस घर का वारिस है, ना कि तुम्हारा बेटा, समझी? तुम बांझ थी, बांझ हो और बांझ ही रहोगी। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ चुपचाप। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मुझे मेरा बेटा युग मिलेगा। और तुम्हारा ये सपना जो है ना, ये तो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। ठीक है, फिर मुझे सीमा को सारी सच्चाई बतानी होगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ना कि इस घर की नौकरानी जिसे तुम इतने सालों से बदतमीजी करते आए हो, उसे मारते पीटते आए हो और घर की नौकरानी कहकर सीमा के सामने इज्जतदार बनते आए हो। तुम चाहो तो मेरी प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा, लेकिन अपना बच्चा वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद सुधीर अपने कमरे में चला जाता है
और ये सीमा सब कुछ सुनने के बाद चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और अपने पति सुधीर से कहती है, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? कोई बात हो तो मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो मैं अपने बेटे युग के फ्यूचर को लेके थोड़ा परेशान था। बाकी सब ठीक है। तुमने खाना पीना तो खाया ना? और अगर खा लिया है तो थोड़ा आराम करो। मैं आराम कर लूंगी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि क्या हमें नेहा के लिए लड़का ढूंढना चाहिए? हम उसे कब तक यहाँ रखेंगे? जैसा कि माँ बता रही थी कि उसके माता पिता नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि हम किसी और की जिम्मेदारी क्यों ले? और शादी उसे नहीं करनी है। हमने कहा था उससे, लेकिन उसने मना कर दिया और कहती है मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब उसे शादी ही नहीं करनी है तो हम क्यों उसकी बात को लेकर परेशान हो? छोड़ो ना उसे। सीमा देखती है कि उसका पति सुधीर उससे सच नहीं बताता। अब सीमा परेशान हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने बेटे युग को लेकर भी चिंतित थी। नेहा मेरी सौतन है और मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये भी मुझे सच बताना नहीं चाहते और मैं अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करना चाहती। सीमा को जब पता चलता है कि उसके घर में रह रही नेहा, जिसे सभी लोग नौकरानी कहते आए हैं, वह असल में उस घर की बड़ी बहू और सुधीर की पहली पत्नी थी और उसकी सौतन भी। लेकिन सीमा को इस बात से अनजान रखा गया। जब सीमा का बेटा हुआ तो अब उसे बच्चे की नेहा की इच्छा जागृत होने लगी, लेकिन सीमा भी अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। एक रोज सीमा अपनी सास जानकी और पति सुधीर से कहती है, माँ जी, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और जो भी सच है वो मेरे सामने आ गया है। कैसा सच? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, मुझे पता चल चुका है कि नेहा मेरी सौतन है और उसे मेरा बच्चा चाहिए। ये बात सुधीर जी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात छुपा कर रखी और मुझे अपने ही पति से झूठ सुनने के बाद ऐसा लगा कि कल को कुछ भी हो सकता है। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? नेहा तो इस घर की नौकरानी है। तुझे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मुझे सब सच पता है। अब नेहा, तुम सच बताओगी या मुझे सच बुलवाने पर मजबूर करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी सौतन हूँ और सुधीर की पहली पत्नी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसके बाद माँ जी ने इनकी दूसरी शादी करवाई और जब युग आया तो इस घर में खुशी आ गई। लेकिन अब मुझे युग चाहिए और मैं इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन मैं अपने बेटे को तुम्हें क्यों दूं? बेशक मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बेटे को तुम्हें सौंपने के लिए नहीं। हम अपने युग को किसी और को नहीं देंगे। बहू, मेरी बात को समझ। लेकिन माँ जी, मुझे तो बच्चा चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। वरना मैं आप लोगों पर मारपीट, जबरदस्ती और इतने सालों से मुझे टॉर्चर करके रखना, इन सभी चीज का केस बनाकर आपको अंदर करवा सकती हूँ। अगर तूने ऐसा किया तो मैं खुद तुझे इस घर से निकाल सकती हूँ। नेहा जानकी में खूब बहस होती है और नेहा भी जानकी के घर पुलिस बुला लेती है। लेकिन जब पुलिस आती है और पुलिस को जब सारा मामला पता चलता है तो पुलिस इस केस पर कुछ न कुछ करते हुए नेहा को हिदायत देकर जाती है कि ये बच्चा उसका नहीं तो वो इस बच्चे को मांगना छोड़ दे और खुशी खुशी अपने ससुराल में चैन की रोटी खाए। हालांकि नेहा को जानकी के घर में रहना नामंजूर था और वो वहाँ से चली जाती है बिना किसी को बताए।